फ्रेंड्स, तो यार आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लिटरली यार कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी ये सोच सोचकर कि अगली सुबह हमें स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। यार मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि सुबह 6 बजे का अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गया था और लगभग 1 घंटे वेट करने के बाद फाइनली 7 बजे ट्रेलर रिलीज हुआ। तो दोस्तों आई होप आपने भी ट्रेलर देख ही लिया होगा। तो चलिए अब ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो ट्रेलर के शुरुआत में ही पीटर और एमजे एक रूफटॉप पे लेटे हुए हैं और वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और यार ये सीन थोड़ा बहुत सिमिलर है स्पाइडरमैन 3 से, जहां टोबी मैगवायर और मैरी जेन कुछ इसी तरह से रात के वक्त अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और दोस्तों इस सीन को देखकर लग रहा है कि शायद ये सीन मूवी शुरू होने के 25-30 मिनट बाद का है, जहां रोज कुछ न कुछ पीटर पार्कर के बारे में खबरें छपती रहती हैं। अगले सीन में यहाँ पीटर और एमजे भाग रहे होते हैं, जो प्रोबेबली इस फिल्म के स्टार्टिंग का सीन है। और यहाँ हर जगह वही सेम ब्रॉडकास्ट चल रहा है जो हमने फार फ्रॉम होम के लास्ट में देखा था। फिर आगे हम देखते हैं कि पुलिस ने पीटर को अरेस्ट कर लिया है और वो उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उसने मिस्टीरियो को क्यों मारा। और यहाँ पीटर उनको समझाने की कोशिश भी करता है कि मिस्टीरियो की मौत ड्रोन से हुई थी, लेकिन क्योंकि वो ड्रोन्स असल में पीटर पार्कर के ही थे इसलिए पुलिस उस पर यकीन नहीं करती। और यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पीटर से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं जैसे कि आंट में नेड और एमजे, उन सभी का स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मैट मर्डॉक भी हो जो कि स्पाइडरमैन का डिफेंस लॉयर हो। और अगले सीन में हमें यहाँ कोर्ट रूम के बाहर का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग मिस्टीरियो को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग पीटर पार्कर को। और शायद यहाँ फ्लैश भी पीटर को ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में उसे भी मिस्टीरियो की असलियत का पता लग चुका था और यार वो स्पाइडरमैन का फैन भी तो था, तो उसका सपोर्ट करना तो बनता है। अब दोस्तों इस सीन में हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन अपने ब्लैक एंड गोल्डन सूट में है और शायद वो यहाँ किसी का पीछा कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक आदमी इशारा भी कर रहा है अपना हाथ दिखाकर कि वो उस तरफ गया है। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे। यहाँ जब पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आप कोई ऐसा मंत्र फूको कि सभी भूल जाए मेरी असलियत के बारे में, लेकिन यहाँ वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करता है उस मंत्र को पढ़ने से। लेकिन वोंग के जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों इस सीन को देखकर आपको यही लगा होगा कि क्योंकि पीटर यहाँ बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को डिस्टर्ब कर रहा था उस मंत्र को पढ़ने वक्त, इसलिए वहाँ एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन यार मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। दरअसल ये वही पॉइंट था जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था और मल्टीवर्स का क्रिएशन शुरू हुआ था। दोस्तों जिन लोगों ने लोकी सीरीज को देखा है उन्हें पता होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को पढ़ रहे थे तब एग्जैक्टली उसी टाइम पे डिफरेंट टाइमलाइंस एक दूसरे से मर्ज हो गई और जो डिफरेंट यूनिवर्सेस के डिफरेंट विलेंस थे वो एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए। और यहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस को भी स्पाइडरमैन 2 वाले लुक में ही दिखाया गया है, क्योंकि वो एमसीयू में तब टेलीपोर्ट हुए जब वो स्पाइडरमैन 2 में स्पाइडरमैन से लड़ रहे थे। लेकिन यार आई थिंक सोनी ने ट्रेलर को जल्दबाजी में रिलीज किया है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस के डी एजिंग में फिनिशिंग सही नहीं लग रही। बट यार आई नो कि मूवी आते आते वो भी ठीक हो ही जाएगी। और दोस्तों एक खुशखबरी ये भी है कि सोनी ने इस मूवी की रिलीज मंथ को दिसंबर में ही रखा है, लेकिन उसमें रिलीज डेट नहीं लिखी हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि रिलीज डेट 17 दिसंबर ना होकर एक हफ्ते आगे बढ़ जाए। लेकिन यार एक हफ्ता डिले होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और यार जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।